स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आज आपके लिए एक जो आज की दिनांक में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग के द्वारा पोस्ट कोड 749 के लिए अर्थात मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन से संबंधित ग्रेड सेकंड की जो आज परीक्षा हुई, उसमें जो आज जीके से संबंधित प्रश्न आए थे, प्रश्न संख्या 53 से लेकर के जो कि प्रश्न संख्या 97 तक प्रश्न थे, लगभग 45-50 के आसपास प्रश्न आए थे जीके से संबंधित। उनको आज आपके लिए लेके आया हूँ, तो समय न गवाते हुए आज के इस भाग को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम आप पहला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो था किसने शुरू किया था? तो आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, जे हिक्की या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है। जे हिक्की जो है इनकी फुल फॉर्म थी जेम्स ऑगस्ट हिक्की, जो कि इन्होंने ये जो समाचार पत्र लेके आए थे इसकी इन्होंने स्थापना जो थी कलकत्ता में की थी। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 54 जो है आपकी स्क्रीन पर है। लाला हरदयाल सिंह किससे संबंधित थे? तो दोस्तों जो लाला हरदयाल सिंह थे यह जो है गदर आंदोलन के फाउंडर माने जाते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 55 की तरफ। क्रिप्स मिशन जो था भारत किस वर्ष आया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1942 ईस्वी में यह भारत आए थे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 56 की तरफ। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार जो है अस्पृश्यता के अंत के लिए के अंत को शामिल करता है, अर्थात जो अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग किस आर्टिकल में बोला गया है? तो दोस्तों वह हमारा आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी, अर्थात समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार के अंतर्गत यह जो हमारे 70th आर्टिकल है उसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों समानता का अधिकार जो है मूल रूप से हमारा आर्टिकल 14 से लेके 18 के अंतर्गत आता है। उसके अंतर्गत जो है यह आर्टिकल 17 के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 57 की तरफ। इसमें प्रश्न पूछा गया है किस गैर संसद सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है, अर्थात संसद का ऐसा कौन सा गैर सदस्य है जो कि संसद में आके संबोधित कर सकता है, संबोधन दे सकता है? तो वह है भारत के अटॉर्नी जनरल, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 58 की तरफ। द्विसदन विधानमंडल का अर्थ है? तो इसके ऑप्शंस हैं प्राथमिक और द्वितीयक विधानमंडल, निम्न और उच्च सदन, लोक सदन और न्यायालय, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है बी ऑप्शन है, निम्न और उच्च सदन। मूल रूप से जो हमारा संविधान है उसके अंतर्गत यह जो हमारे उच्च सदन और निम्न सदन अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और संसद इत्यादि है, यह सब ब्रिटेन से लिया गया है, अडॉप्ट किया है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 49 की तरफ। लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। इसका सही उत्तर जो है ए ऑप्शन है, गृह मंत्रालयों का गृह मामलों का जो मंत्रालय है यह लोकसभा सचिवालय के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 60 की तरफ। आपकी स्क्रीन पर है राज्यपाल का अध्यादेश किसके अनुमोदन के अधीन होता है? तो दोस्तों राज्यपाल जो है मूल रूप से राष्ट्रपति के अंतर्गत काम करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही है। और जो राष्ट्रपति जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 से शुरू इनसे रिलेटेड यहाँ से शुरू होता है, अर्थात 52 जो हमारी संख्या में आर्टिकल है वहाँ से राष्ट्रपति के संबंध में बताया गया है। आगे चलते हैं। किन ग्रहों के उपग्रह नहीं होते हैं? दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, सबसे अधिक जो उपग्रह हैं वह शनि ये हैं। और वह कौन से दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र जो हैं इनके कोई भी उपग्रह नहीं हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 62 की तरफ। तो इसमें पूछा गया समदाब रेखाएं क्या होती हैं? तो दोस्तों समदाब रेखाएं जो क्या शो करती हैं? तो वो दर्शाती हैं दाब को, प्रेशर को। और प्रेशर है उसका एसआई यूनिट क्या है? तो उसका उत्तर होगा पास्कल। ये आप साथ में जरूर याद रखें दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 63 की तरफ। आपकी स्क्रीन पर है दो भूखंडों को जोड़ने वाली भूमि की संकीर्ण पट्टी कहलाती है, अर्थात जहाँ पे दो लैंड जो हैं आपस में जमीनी मार्ग से मिलती हैं, इसे क्या कहा जाता है? यह प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो इसके ऑप्शंस जो हैं आपकी स्क्रीन पर हैं, स्ट्रेट या पेनिनसुला या अगला ऑप्शन था इस्तमस्त। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है
सी ऑप्शन है इस्तमस्त। और इसके अलावा जो पानी अर्थात ऐसी जगह जैसे यह दो स्थान हैं और बीच में पानी बह रहा है, अगर ऐसे स्थान के विषय में पूछा गया तो इन पानी के मार्ग से जोड़ने वाली जो रेखा कहलाती है वो स्ट्रेट कहलाती है, तो इसका ए ऑप्शन होना था। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो पेनिनसुला है इसका क्या है, तो पेनिनसुला होता है जहाँ पर जैसे एक स्थान है और उसके तीनों तरफ जो हैं समुद्र हैं, तो ऐसे भूभाग को जोड़ने वाला क्षेत्र जो है तो वो आता है पेनिनसुला में। इसे आप याद रख लें। मूल रूप से यह यूपीएससी लेवल का प्रश्न है और एचएस में इस प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 64 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर है। 64 संख्या में प्रश्न नंबर में पूछा गया विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो यह यूजीसी नेट की यूनिट 9 में आता है दोस्तों इसके विषय में। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत जो है ऑप्शन ए है, जो कि मलजर और कूड़ा कचरा जितना भी है वह विश्व का सबसे बड़ा प्रदूषण का स्रोत है। आगे एक प्रश्न इसके विषय में पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा, इसके विषय में आगे आपको पढ़ाता हूँ मैं। प्रश्न संख्या 65 की तरफ देखते हैं। पश्चिमी यूरोप में तापमान वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी है, अर्थात यहाँ पे पूछा गया है कौन सी ऐसी धारा है जो कि पश्चिमी यूरोप में तापमान को बढ़ाती है। तो दोस्तों जो लेब्राडोर है इसकी जो धारा है ये ठंडी है, गल्फ़ की भी ठंडी है, क्षमा करें गल्फ़ की ठंडी नहीं है। इसका ऑप्शन जो है बी इसका सही होगा। 65 का बी पार्ट जो है सही हो। गल्फ़ जो है यह गर्म है, कैनारी जो है यह भी ठंडी है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 66 की तरफ। निम्न में से कौन से ऐसा स्थान है जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है यह तीनों स्थान साउथ के हैं, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ती हैं सिर्फ श्रीनगर जो उत्तर भारत में पड़ता है, यहाँ पे बर्फ़ इत्यादि पड़ती है, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, जिसी कारण यहाँ पर बर्फ़ इत्यादि भी पड़ती है हिमालय होने के साथ साथ। तो इसका डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को किसके साथ जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा जो है लद्दाख को श्रीनगर के साथ जोड़ता है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 68 की तरफ। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। पेरियार, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। तो दोस्तों कावेरी नदी जो है बी ऑप्शन, कावेरी नदी जो है अरब सागर में नहीं मिलती है और बाकी सभी नदियाँ जो हैं अपने स्वतंत्र वेग के साथ अरब सागर में मिलती है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 69 की तरफ। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित किया गया था, तो दोस्तों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले जो हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट था, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट 1902 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो वह है शिव सुंदरम में किया गया था। और दोस्तों मैं आपको एक और प्रश्न दे देता हूं, जो कि जितनी भी एचपी की परीक्षाएं होती हैं उनमें आता है कि उत्तर भारत का जो पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र था, अर्थात जो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था, वो हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है। ये आपके लिए प्रश्न दे रहा हूँ मैं, किस ज़िले में है और उसे किस राजा ने शुरू किया था, यह आपके लिए प्रश्न दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार आता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 70 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 70 में पूछा गया है मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा कौन सा साधन काम में नहीं लिया जाता है, तो इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। इसका सही उत्तर जो है ए ऑप्शन है, उपभोग में वृद्धि। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 70 की तरफ। इसमें पूछा गया किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी इसमें व्युत्पन्न नहीं होता है, अर्थात किससे नहीं होती है, तो दोस्तों इंटरनेशनल सेक्टर से नहीं होती है। यह इसका 70 का ऑप्शन सी जो है सही रहेगा। आगे प्रश्न आप देख रहे हैं, पब्बर नदी किस झील से उत्पन्न होती है, तो दोस्तों पब्बर नदी जो है चंदरनाहन झील से उत्पन्न होती है और यह चंदरनाहन झील किस जिले में है, तो यह हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 75 की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि रूरल एरिया में जो थी हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर थी 81.9% थी और अर्बन में जो थी 91.1% थी। तो और टोटल जो थी दोस्तों, तो इसका
बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 76 की तरफ। हिमाचल प्रदेश में प्रथम महिला जो संघ मंत्रालय की मंत्री रही हैं तो वो थी स्वास्थ्य विभाग में जो रही हैं अमृता कौर जो हैं। ये मूल रूप से इनका जो जन्म स्थान है राजस्थान का माना जाता है। तदुपरांत इनकी शादी जो थी हिमाचल प्रदेश में हुई थी, तब इनको हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला जो कि संघ मंत्रालय की मंत्री स्वास्थ्य विभाग में रही थी, जो कि राजकुमारी अमृत कौर थी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 77 की तरफ। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो दोस्तों वो जो है सरकारी पत्र है और गिरिराज के नाम से आप इसे जानते हैं। आगे प्रश्न है कुंजुम दर्रा लाहौल स्पीति लाहौल को किसके साथ जोड़ता है? तो इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है कुंजुम दर्रे को लाहौल स्पीति के साथ जोड़ता है। तो कुंजुम दर्रा जो है लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाला स्थान माना गया है। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 79 इसके विषय में मैंने आपको अभी बताया था पिछली वीडियोज़ में, जो जीके की मैंने डाली थी वहाँ पे प्रश्न मैंने इसी प्रकार से यही पूछा था। ब्यास नदी का वैदिक नाम कौन सा है? तो वैदिक नाम उसका अर्जिकिया है और उसका लौकिक नाम जो है विपाशा है। इस प्रकार से इसका उत्तर यह सही होना था, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 80 की तरफ। दून घाटी हिमाचल प्रदेश किस जिले में है? तो वह सिरमौर जिले में है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 81 की तरफ। राजसी राज्य भागल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो अजय देव के द्वारा स्थापित किया गया था और ये एक बहुत पुराना शाही परिवार है दोस्तों। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 82 की तरफ। शिमला में यूएस क्लब की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 82 का जो ऑप्शन सही है इसका सी ऑप्शन सही है। 1844 ईस्वी में यूएस क्लब की स्थापना जो थी शिमला में की गई थी। दोस्तों आपको अगला प्रश्न संख्या जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से बचाएं, इसके रूप से निश्चित रूप से बताएं मुझे, क्योंकि जो भारत में ई गवर्नेंस की योजना थी 2006 में इसके विषय में अवगत करवाया गया था। और यहाँ प्रश्न पूछा कि हिमाचल प्रदेश में ई गवर्नेंस योजना किस वर्ष आरंभ हुई? तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और ये कृषि से संबंधित प्रश्न है, मक्का से संबंधित दोस्तों, तो इसको भी आप कमेंट के माध्यम से बताएं। इन प्रश्नों को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आगे प्रश्न संख्या 85 की तरफ देख रहे हैं। भोटी बोली हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में बोली जाती है? तो दोस्तों जो भोटी बोली है यह किन्नौर में बोली जाती है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। आगे जो प्रश्न है धोलरू हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले का लोकगीत है? तो दोस्तों धोलरू जो है उन्ना का माना जाता है। आगे चलते हैं, और इसे किसी प्रकार की दर्जा प्राप्त नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 87 की तरफ। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी चित्रकला शैली कौन सी है? तो दोस्तों वह गुलेर की है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न आया भरमौर का पुराना नाम क्या है? तो भरमौर का पुराना नाम जो था ब्रह्मपुर था दोस्तों। अब आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ, चंबा का पुराना नाम क्या है? कमेंट के माध्यम से आप निश्चित रूप से बताएं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है ये दोस्तों करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया है। होलोकास्ट और काउंटर एंटी सेमिज्म को याद करने के लिए वर्ल्ड हॉलोकॉस्ट फोरम हाल ही में किस शहर में बुलाई गई थी दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो इसका सही उत्तर जो है जेरूसलम है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। जेरूसलम एक और वस्तु के लिए प्रसिद्ध है, इसके विषय में आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। दोस्तों ये भी करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था। ग्रीन पीस इंडिया अर्थात ये एक साइट है, इसके अकॉर्डिंग पूछा गया, इनकी एक रिपोर्ट है, यह आंकड़े इकट्ठे करने वाली एक रिपोर्ट है। इनसे पूछा गया, इनके अनुसार प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। ग्रीन पीस इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दोस्तों पहले जो था गुरुग्राम था और अब जो है झरिया स्थान है दोस्तों, जो कि झारखंड के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या, हाल ही में कृषि भूमि पट्टा नीति, यहाँ पे जो प्रश्न है कृषि भूमि पट्टा नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ऑप्शंस हैं गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। तो साथियों इसका सही उत्तर जो है उत्तराखंड रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 92 की तरफ। पुट योर सिग्नेचर डैश ब्लू इंक। तो साथियों यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विद ब्लू इंक। आगे चलते हैं, आ गया था आईडोम आया है टू प्ले फास्ट एंड लूज, इसका सही उत्तर क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी रहेगा, टू चीट पीपल। आगे चलते हैं, आगे सिनोनियम पूछा है साथियों सरीन का, तो सरीन का होता है काम, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा।
आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 95। ये हिंदी से मैं आपको बता देता हूँ, जो अब प्रश्न पत्र की विधा है उसमें 3 प्रश्न जो है हिंदी से संबंधित हैं और 3 प्रश्न जो हैं अंग्रेजी भाषा से संबंधित। पहले इंग्लिश के जो थे 7 से 8 प्रश्न आते थे, लेकिन अब जो पैटर्न कम किया इन्होंने, प्रश्न संख्या 170 तक की, उसके अंतर्गत इन्होंने प्रश्न संख्या थोड़ी सी कम कर दी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 95 की तरफ। तो ढेर करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ढेर करना ये गिराने से संबंधित, तो मारकर गिरा देना, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आनंद का पर्यायवाची क्या है? आनंद का होता है आमोद और प्रमोद, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। परोक्ष में कौन सा समास है? तो परोक्ष में जो है अव्ययभाव समास है। तो साथियों, आज हमने प्रश्न संख्या जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, प्रश्न संख्या 53 से लेकर के 97 तक हमने प्रश्नों को हल किया। तो आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और परीक्षा के जी के भाग को लेकर के। तब तक के लिए नमो नमः।